आने वाले दिनों में बांग्लादेश का जमाते इस्लामी भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। यही है बांग्लादेश की जमाते इस्लामी, एक ऐसी कट्टर पार्टी जो पल भर में हजारों लाखों लोगों को सड़कों पर उतार देती है, जिसके विरोध का एकमात्र एजेंडा था शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना। इसके लिए जमाते इस्लामी ने बहुत खतरनाक साजिश रची और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी अपने मंसूबों में कामयाब रहा। वैसे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस्लामी छात्र शिविर का दबदबा है, लेकिन ढाका, चटगांव, जहांगीर, सिलहट और राजशाही यूनिवर्सिटी को इसका गढ़ माना जाता है। बांग्लादेश की ज्यादातर बड़ी यूनिवर्सिटीज में पिछले 3 सालों के अंदर जितने भी छात्र संगठन चुनाव जीते हैं, सभी को इस्लामी छात्र शिविर का समर्थन था। इन्हीं यूनिवर्सिटीज से शेख हसीना के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी गई और शुरुआत हुई कोटा रिफॉर्म के नाम पर किए गए आंदोलन से। हाईकोर्ट ने कोटा फिर से बहाल करने का आदेश दिया तो जमाते इस्लामी को शेख हसीना को उखाड़ फेंकने का बहाना मिल गया। तुरंत अपनी स्टूडेंट विंग को एक्टिवेट किया और प्रदर्शन शुरू हो गए। आंदोलन जब हिंसक हुआ तब जाकर शेख हसीना होश में आई और गद्दी छोड़ने के 1 हफ्ते पहले ही छात्र शिविर पर एक्शन शुरू हुआ। 29 जुलाई को छात्र शिविर पर बैन का ऐलान किया और 3 दिन बाद 1 अगस्त को छात्र शिविर को एंटी टेरर एक्ट के तहत बैन कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना की सरकार ने जमाते इस्लामी के छात्र विंग पर कोई बदले की कार्रवाई की, बल्कि यह भी हकीकत है कि इस संगठन से जुड़े छात्रों का आतंकी बैकग्राउंड भी रहा है। लेकिन अगर जमात पर बैन हटता है और वो चुनाव में शिरकत करती है तो बांग्लादेश में यह बड़ा बदलाव होगा। हो सकता है कि बदलाव चाह रही जनता कट्टरपंथियों को जिता दे। अगर जमात को सत्ता मिलती है तो बांग्लादेश भारत का दुश्मन देश बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ेगा। पाकिस्तान की तरह भारत को बांग्लादेश से भी आतंकी समस्या से निपटना पड़ेगा। जमाते इस्लामी और बीएनपी अगर फिर से सरकार बनाते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा।